हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। आज हम हमारा जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, उसको हम क्लास आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ द सप्लाई, यानी सप्लाई के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किसको हम सप्लाई में कंसिडर करेंगे, और जो हमारी जो मिक्स सप्लाई क्या होती है, हमारी कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, जो हमारे विदाउट कंसिडरेशन के लिए हम सप्लाई में किस किस एक्टिविटीज़ को हम कंसिडर करेंगे, या फिर हमारे जो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, सप्लाई जो सर्विस क्या होती है, या फिर हमारा जो नेगेटिव लिस्ट है, सभी को आज हम इसमें इस क्लास में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको जीएसटी से संबंधित जो हमारे जो इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी है, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो जीएसटी के हैं वो क्लास देखनी है, या फिर हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो डेफिनेशन रिलेवेंट जो जीएसटी है, यदि वो क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वो जीएसटी प्लेलिस्ट में आपको चेकआउट करना है और वहाँ हमारे क्लास को आप ज्वाइन करें। अपने मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे जो कॉन्सेप्ट है, इससे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, या हमारे जो पिछले अलग अलग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी को हमने आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं टेस्ट सीरीज के रूप में, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई के कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या क्या शामिल करेंगे उस सभी को हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो वो देखते हैं। देखो, इसमें हमें ये सेक्शन शेड्यूल है मेंशन कर रखी है, ये हमें इसको अच्छे से ध्यान रखना है, याद करना है, क्योंकि ये हमारे जो कोई भी एग्जाम्स हो उसमें ये पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में क्या इंक्लूड करते हैं और कौन सी शेड्यूल है वो किसके रिलेवेंट है, किससे संबंधित है। ठीक है ना। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 किससे संबंधित है? सेक्शन 7 में क्या मेंशन कर रखा है वो है मीनिंग ऑफ द सप्लाई, यानी जो सप्लाई की आशय क्या है, उन सब किसको हम सप्लाई में इंक्लूड करते हैं, वो हम क्या करते हैं सेक्शन 7 के अंदर हम कंसिडर करते हैं। सेकंड है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है, जो हमारे मिक्स सप्लाई है या फिर कॉम्पोजिट जो सप्लाई है, उसको हम सेक्शन 8 में हम क्या करते हैं, उसको मेंशन इंक्लूड करते हैं। ठीक है। शेड्यूल फर्स्ट, 3 हमारी शेड्यूल है, 2 हमारी सेक्शन है, सप्लाई से संबंधित है। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या है? शेड्यूल फर्स्ट है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी बिना प्रतिफल की यदि सप्लाई बिना प्रतिफल की कौन सी एक्टिविटीज है जिसको हम सप्लाई के अंदर क्या करेंगे, उसको हम शामिल करेंगे। ठीक है। सेकेंड हमारे हैं शेड्यूल सेकेंड एक्टिविटी टू ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, जो हमारे गुड्स से सप्लाई ऑफ गुड्स को और सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसकी एक्टिविटीज़ को यदि हम किस में ट्रीट करते हैं तो हम शेड्यूल सेकंड में करते हैं। ठीक है ना। इसमें हमारी गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये हमें मेंशन कर रखी है शेड्यूल सेकंड में। थर्ड हमारा है नेगेटिव लिस्ट, जो हमारी नेगेटिव लिस्ट है जिसपे जो जीएसटी है वो अप्लीकेबल नहीं होता है, तो वो हमारे जो शेड्यूल थर्ड है इसमें हम शामिल करते हैं। ये जो शेड्यूल थर्ड है इसमें हमारे जो मिक्स सप्लाई जो कंपोजिट सप्लाई है, यहाँ से हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो एग्जाम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। देखो, ये हमारा जो नोट्स है ये आपको कितने बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कॉमर्स का एग्जाम हो, एबीएसटी का, या आपका कोई भी जेएमएल एग्जाम हो, या फिर कोई भी बीकॉम का हो, या जो आपके जो एनटीयू यूजीसी एग्जाम हो, जो जितने भी हमारे कॉमर्स से सब्जेक्ट जो एग्जाम है, संबंधित एग्जाम है जिसमें हमारे जीएसटी इंक्लूड करता है, उसके लिए हमारा जो नोट्स है ये सफिशिएंट है। इससे आगे आपको अलग से एफर्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है ना। यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित यदि क्लास को ज्वाइन करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके इनकम टैक्स की जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप ज्वाइनिंग अपनी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और उससे संबंधित हर टॉपिक मोस्ट जो हमारा हर कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आगे आने इन फ्यूचर में आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं और आपको क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। टोटल इनकम टैक्स हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है ना। विद अमेंडमेंट, यानी जो भी संशोधन हुए थे तो उन संशोधन के को हम इसमें इंक्लूड करते हुए आपको इनकम टैक्स पूरी कंप्लीट करवा चुके हैं। अब हम आपको जो जीएसटी करवा रहे हैं इसमें 2 क्लास हमने आपको अवेलेबल करवा चुकी है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ द जो जीएसटी है। सेकंड जो हमारे जो मीनिंग ऑफ द जो डेफिनेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट जीएसटी से रिलेवेंट, वो भी हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुके हैं, और इससे जो इंपोर्टेंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आपको इसमें प्रोवाइड करा चुके हैं। ठीक है ना। आज हमारी जो 4th क्लास है ये है जो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई को, सप्लाई के अंदर हमें किस किस को शामिल करेंगे, तो ये आज हम आपको ये करवाने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ आप हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, और क्लास को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके।
ओके देखो ये सबसे पहले है, क्योंकि मोटिवेशन सबसे होना सब काफ़ी ज़रूरी है। यदि मोटिवेशन मिलता है तो आगे क्लास हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ओके, इसमें देखो सप्लाई से संबंधित हमने आपको बता दिया कि सप्लाई से संबंधित 2 सेक्शन है, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। और शेड्यूल इसमें 3 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल है और थर्ड शेड्यूल है, जिसमें हमें मेंशन कर रखा है कि हमें कौन कौन सी सेक्शन में क्या क्या इसमें इंक्लूड कर रखा है, कौन से हेड के अंदर इसको शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन 7 में हमने आपको बता दिया कि जो सप्लाई मीनिंग ऑफ द सप्लाई है, सप्लाई का इसमें आज से हमें इसमें कंसिडर कर रखा है। सेकंड है सेक्शन 8 है जो मिक्स सप्लाई है या फिर कॉम्पोजिट सप्लाई है, उसमें क्या मिक्स सप्लाई में क्या क्या शामिल होता है, कैसे जो टैक्स रेट है वो अप्लीकेबल होती है सभी को, मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई दोनों में ही हम आपको आगे समझाएंगे। थर्ड है जो शेड्यूल फर्स्ट है, शेड्यूल फर्स्ट में जो विदाउट कंसिडरेशन है, बिना प्रतिफल की जो भी हमें सप्लाई संबंधी एक्टिविटी जो भी हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, शेड्यूल फर्स्ट में शामिल करेंगे। सेकंड शेड्यूल में जो हमारे गुड्स ऑफ सप्लाई और जो सप्लाई ऑफ सर्विस है दोनों को हम कंसिडर कर रखा है सेकंड में, ठीक है ना। गुड्स में क्या शामिल करेंगे और सर्विस में हम क्या सप्लाई में शामिल करेंगे। थर्ड हमारा जो नेगेटिव लिस्ट है, जो नेगेटिव लिस्ट जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उन सभी के लिए जो हमारी 6 जो नेगेटिव लिस्ट दे रखी है तो उस सभी को हम आपको आगे समझाएंगे क्लास में। तो क्लास को स्किप नहीं करना है और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। ओके देखो फर्स्ट बढ़ते हैं हम सेक्शन 7 मीनिंग ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई की मीनिंग क्या होती है, हम सप्लाई में किसको इंक्लूड करते हैं, क्या हम एक्टिविटी करेंगे जिसको हम सप्लाई में शामिल करेंगे। ओके तो देखो इसमें सप्लाई इंक्लूड यानी सप्लाई में क्या क्या शामिल करेंगे, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ सच ए सेल, ट्रांसफर, बैटर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर द कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फ्यूरेंस ऑफ बिजनेस। यानी देखो इसमें ऐसे समझो आप, यदि कोई भी पर्सन द्वारा यदि किसी भी बिजनेस में किसके बदले, कंसिडरेशन के बदले जो भी हमारे ओल्स जो हमारा गुड्स और सर्विस है उसको यदि हम क्या कर रहे हैं, उसको हम सेल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान यदि हम गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, बेटर कर रहे हैं, एक्सचेंज करवा रहे हैं उसका लाइसेंस, और यदि हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कोई भी यदि रेंटल यानी हमें कोई भी किराए पे यदि हम गुड्स सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर हमारे जो हम लीज पे कुछ टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे यदि हम लीज पे हमारे गुड्स को या सर्विस यदि हम प्रोवाइड करवाते हैं, उन सभी के लिए किसमें, इसमें बिजनेस में हम प्रतिफल के बदले करवाते हैं। यदि बिना प्रतिफल करवाते हैं तो उसको सप्लाई के अंदर हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि यदि हम प्रतिफल के बदले यदि कोई भी गुड्स सर्विस में यदि हम अप्लीकेबल इसमें सेल्स करवाते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं, लाइसेंस जो रेंटल है ये सभी यदि हम सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके लिए हमें सप्लाई में उसको शामिल करेंगे। ओके आगे देखते हैं। सेकंड है इम्पोर्टेंट ऑफ सर्विस फॉर ए कंसिडरेशन विद आर नोट इन द कोर्स ऑफ द फ्लोरेंस ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस में यदि कोई भी इंपॉर्टेंट सर्विस यदि हम कंसिडरेशन विद कंसिडरेशन या उसके विदाउट कंसिडरेशन भी यदि हम प्रोवाइड कराते हैं तो उसको भी हम सप्लाई में शामिल करेंगे। ओके थर्ड है द एक्टिविटी स्पेसिफिक इन शेड्यूल फर्स्ट मेड आर एग्री टू बी मेड विदाउट ए कंसिडरेशन, यानी बिना प्रतिफल के यदि सप्लाई में शामिल करेंगे कौन कौन सी जो एक्टिविटी है उसमें, यदि शेड्यूल फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि बिना प्रतिफल के सप्लाई में हम किस किस को शामिल करेंगे, विदाउट कंसिडरेशन भी हमें यदि बिजनेस से संबंधित या सर्विस से संबंधित जो भी हम एक्टिविटी करते हैं तो उन सभी को भी हम किस में शामिल करेंगे, उन सभी को हम सप्लाई में शामिल करेंगे। ओके फोर्थ आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रखा है, certain activity and transaction shall be treated either as supply of goods or the supply of service as per notification issued by central government। जो भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि भाई ये गुड्स ऑफ सप्लाई है, ये गुड्स ऑफ सर्विस है, जो भी हमें ट्रांजैक्शन हमें क्रिएट किए जाते हैं तो उन सभी को हम क्या किस में शामिल करेंगे, हम सप्लाई में शामिल करेंगे। आई होप आपको सप्लाई की अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सप्लाई क्या होता है। यदि हम गुड्स और सर्विस को क्या करवाते हैं, कोई भी हम गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेटर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। यदि हम लीज पे देते हैं, रेंटल यानी उसको किराए पे देते हैं, तो उन सभी एक्टिविटीज़ यदि हम विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन यदि हम प्रोवाइड करवाते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं बिना प्रतिफल के भी, तो वो हम किस में शामिल करेंगे, हम उसको हम शामिल करेंगे, ठीक है, सप्लाई में शामिल करेंगे सेक्शन 7 के तहत। सेकंड हमने आपको बता दिया कि जो बिना प्रतिफल की यदि सप्लाई में शामिल कर रखा है शेड्यूल फर्स्ट के अंदर, उन सभी को भी हम सप्लाई में शामिल करेंगे, ठीक है। आगे हम अपना जो शेड्यूल फर्स्ट है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या है,
शेड्यूल फर्स्ट क्या है? शेड्यूल फर्स्ट है एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, यानी बिना प्रतिफल के जो भी हम सप्लाई में एक्टिविटी करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं तो उसको हम सप्लाई में ट्रीट करेंगे, यानी उसको सप्लाई में हम शामिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ है ये देखो, हमारी ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हमारा एनटीयू एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है कि जो परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर आईटीसी हैज बी अवेलेबल ऑन सच एसेट्स, यानी जो व्यवसाय की कोई भी बिजनेस की कोई भी असेट्स है तो उसके लिए हमें यदि परमानेंटली उसका क्या करते हैं हम ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उसका डिस्पोजल करते हैं तो उसके लिए जिस पे हम जो आईटीसी यानी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि हमने पहले उस पर ले ली गई है हमारे द्वारा तो उन सभी को हम किस में करेंगे? सप्लाई में शामिल करेंगे। देखो इसको ऐसे समझो, कोई भी बिजनेस हमारा बिजनेस की कोई भी संपत्ति है यदि उसके लिए हमेशा के लिए उस संपत्ति का हम क्या करते हैं? हस्तांतरण करते हैं या उसका निपटारा करते हैं संपत्ति का, जिसपे हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि हमने पहले उस पर ले ली गई है हमारे द्वारा, इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि हमने अवेलेबल करवा रखी है उस पर हमने रिसीव कर ली है तो हमें उसमें बिना कंसिडरेशन भी हमें उसमें सप्लाई में हम शामिल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। सेकंड है वो है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन बट बिटवीन डिस्टेंस पर्सन, यानी कोई भी हमारे रिलेटेड पर्सन हो, जो भी हमारा संबंधित पर्सन हो या फिर हमारा जो भी जैसे कोई भी एक पैन से रिलेटिव जो भी रजिस्ट्रेशन जो भी पर्सन है उसके मध्य यदि कोई भी सप्लाई की जाती है तो हमारे उसको हम विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई में उसको शामिल करते हैं। ठीक है ना। देखो संबंधित व्यक्ति या एक पैन से पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य यदि सप्लाई की जाती है तो हम क्या करेंगे? उसको सप्लाई में शामिल करेंगे। ठीक है। थर्ड है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट, जो भी हमारे जो प्रिंसिपल है जो हमारा नियोक्ता है या फिर हमारा जो प्रिंसिपल जो हमारे प्रधान है जो हमारा एजेंट है, जो प्रधान और एजेंट के मध्य यदि कोई भी सप्लाई की जाती है तो बिना कंसिडरेशन के यदि उसको सप्लाई की जाती है वो भी हम सप्लाई में शामिल करते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इसमें क्या दे रखा है? नोट है गिफ्ट इवन बाय एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अप टू 50,000 इन फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट बी कंसिडरेशन एज सप्लाई। एक वित्त वर्ष में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को यदि कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर है उसमें यदि कोई भी एम्प्लॉय है यदि वो एम्प्लॉय को 50,000 तक यदि कोई भी गिफ्ट यदि उसको क्या करता है? गिफ्ट उसको प्रोवाइड करवाता है तो उसकी सप्लाई में उसको शामिल नहीं करेंगे। लेकिन यदि वो 50,000 से मोर देन यदि कोई भी गिफ्ट यदि कोई भी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है तो उसको सप्लाई में शामिल करेंगे। ठीक है ना। ओके। देखो इसमें कोई भी हमारा एम्प्लॉय है यदि वो एम्प्लॉय को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो हम सप्लाई में शामिल करेंगे। लेकिन कोई भी यदि हमारे एम्प्लॉय है जो यदि वो एम्प्लॉयर को यदि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके हम सप्लाई में उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ओके। आगे जो हमारा जो शेड्यूल कितना है? हाँ, जो हमारा जो शेड्यूल थर्ड है नेगेटिव लिस्ट है अंडर जीएसटी, जिसपे ये जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ट्रिकी आपको समझाएंगे ताकि आपको एक ही बार में आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है ना। तो ट्रिक होता है, ट्रिक लगाने से हमें ऐसे याद करेंगे ABCDEF तो हम अलग अलग से इसमें मिक्स हो जाएगा कौन सी लिस्ट है हमारे उसमें कौन सी कोई हमारे कौन सी हम उसमें इंक्लूड करते हैं ये हम भूल सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बताएंगे उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो नेगेटिव लिस्ट है उसमें फर्स्ट जो ए है ए में क्या दे रखा है? ए में है एक्शनेबल क्लेम एक्सेप्ट जो हमारा लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग है। देखो जो हमारे एक्शनेबल जो भी क्लेम है ये जो भी वाद्य योग्य जो भी दावे हैं किसको छोड़कर किसको करके उसमें लॉटरी बैटिंग और जो गैम्बलिंग है, जो हमारी लॉटरी है जो हम लॉटरी खेलते हैं वो जो सट्टेबाजी लगाते हैं, बैटिंग करते हैं, गैम्बलिंग यानी जो हम जुआ खेलते हैं, उन सभी को छोड़कर हम जो एक्शनेबल क्लेम है उस पर हमें अंडर जो नेगेटिव लिस्ट इसमें अप्लीकेबल होता है जीएसटी के तहत। ठीक है ना। तो हमें जो जीएसटी वो अप्लीकेबल नहीं होगा वो होगा एक्शनेबल क्लेम। इसमें जो लॉटरी बैटिंग जो गैम्बलिंग है इस पर जीएसटी अप्लीकेबल होता है। इन तीनों को छोड़कर एक्शनेबल क्लेम है वो कौन सी लिस्ट में आएगी? लिस्ट ए में। तो ए से याद रखो, ए से एक्शनेबल क्लेम और ए से क्या होगा? लिस्ट ए। लिस्ट ए में क्या होगा? एक्शनेबल क्लेम। अदर देन किसको छोड़ करके? इसमें लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़ करके। ठीक है ना। सेकंड हमारा है लिस्ट बी है, क्या है? लिस्ट बी है सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सेल ऑफ लैंड। जो हमारे बिल्डिंग और जो लैंड का जो हम सेल करते हैं बिक्री करते हैं तो उसको भी हम किस में शामिल नहीं करेंगे? जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जीएसटी क्या होता है कि जीएसटी जो हमारा गुड्स जो सर्विस है वो यदि हम ट्रांजैक्शन करते हैं या भी सेल करते हैं बैटर करते हैं तो उन सभी पे हमें जीएसटी लगता है। लेकिन हमारे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि जो जीएसटी होता है वो एवरी काइंड ऑफ द जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है।
तो हमारा जो नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट जो सेकंड है, बी जो लिस्ट है, इसमें देखो बी से याद रखो, बी से बिल्डिंग। जो बी लिस्ट है इसमें क्या करेंगे, बिल्डिंग से याद आ जाएगा, बिल्डिंग और लैंड, ठीक है ना। तो बी से बिल्डिंग, ओके। सेल ऑफ बिल्डिंग एंड सेल ऑफ लैंड को कंसिडर करेंगे लिस्ट बी के अंदर, ठीक है ना, ओके। अच्छे लग रहे हैं ट्रिक, आपको अच्छे समय आएगा देखना इस पे। सेकंड जो थर्ड हमारा जो लिस्ट है, थर्ड लिस्ट है, लिस्ट सी है। सी में क्या किसको इंक्लूड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। जो हमारा कोई भी कोर्ट, देखो सी से कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, जो भी हमारे कोर्ट है, न्यायालय है, या फिर ट्रिब्यूनल यानी जो भी हमारा न्यायाधिकरण है के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, उन सभी पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उनको हम लिस्ट सी में हम कंसिडर करते हैं। तो ये सी है, सी से याद रखो जो सर्विस प्रोवाइड ऑफ कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, ठीक है ना, कोर्ट से याद रखो, ठीक है ना, ओके ओके। डी हमारा जो डी लिस्ट है, डी लिस्ट में किसको शामिल करेंगे, डी लिस्ट में शामिल करेंगे हम जो ड्यूटीज एंड फंक्शन परफॉर्म बाय एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ द पंचायत, मेंबर ऑफ द म्यूनसिपलिटी, मेंबर ऑफ द अदर लोकल अथॉरिटी। जो हमारे जो सांसद विधायक हैं, जो सांसद है यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद के जो भी सदस्य हैं, एमएलए है, जो हमारे विधायक हैं, या फिर जो मेंबर ऑफ जो पंचायत यानी पंचायत के कोई भी सदस्य है, मेंबर ऑफ द म्यूनसिपलिटी यानी जो नगर पालिका के कोई भी सदस्य है, या फिर कोई भी हमारे जो लोकल अथॉरिटी, जो हमारे जो स्थानीय जो भी अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसके सदस्य द्वारा किए गए जो भी ड्यूटी और जो भी फंक्शन का जो भी काम करता है, तो उस पर हमें कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये देखो इसे याद रखो, ड्यूटी से याद रखो, डी से क्या आएगा, ड्यूटी ऑफ द एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, सॉरी पंचायत, मेंबर ऑफ द म्यूनसिपलिटी एंड मेंबर ऑफ द लोकल अथॉरिटी के जो भी जो हम ड्यूटी और फंक्शन जो भी कार्य करते हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो डी से याद रखो ड्यूटी, ठीक है ना, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लास को समझ में आ रहा होगा। अपने सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करो, ठीक है, ओके। ये हमारा जो लिस्ट है, ये लिस्ट में क्या है, सर्विस प्रोवाइड अंडर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यदि कोई भी हमारा कर्मचारी नियोक्ता के संबंध के तहत प्रदान की जाने जो भी सर्विस होती है, कोई भी हमने अभी आपको बताया था कि जो भी हमारे यदि कोई भी नियोक्ता यदि कर्मचारी को 50,000 तक यदि कोई भी गिफ्ट उपहार में देता है, तो उसको हम किस में शामिल नहीं करेंगे, उसको जीएसटी में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि रिलेशनशिप में यदि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आपस को, तो उसमें हमें जीएसटी उसमें अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें ई से याद रखो, ई से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, रिलेशनशिप के लिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, ओके। एफ जो हमारा एफ लिस्ट है, एफ लिस्ट में जो नेगेटिव लिस्ट है, इसमें किसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो होगा देखो सर्विस ऑफ द ब्यूरल, जो क्रीमेटोरियम एंड द मोटरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज। देखो कोई भी मृतकों के परिवहन संबंधी जो अंतिम संस्कार करते हैं, फ्यूनरल जो भी करते हैं, या फिर उसको जो ये कोई भी फ्यूनरल करते हैं उसको दफन करते हैं, या क्रीमेटोरियम यानी कोई भी शमशान की या जो मोटरी जो मुर्दा घर की जो भी सर्विस यदि प्रोवाइड करवाते हैं, मृत्यु के शैय्या पे जो भी हमारा एक्टिविटी होती है, तो उन सभी को अंतिम संस्कार करते हैं, या फिर उसको दफन करो, या फिर शमशान से संबंधित, मुद्रा घर से संबंधित जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, उसको हम किस में करेंगे, उसको हम लिस्ट ऐप में, उसके लिए कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसमें नेगेटिव लिस्ट ऐप में हम उसको शामिल करेंगे, ठीक है। तो ऐप से याद रखो फ्यूनरल, ठीक है ना, ऐप से क्या रखना है, फ्यूनरल याद रखना है, ठीक है, जिसमें हमारे जो अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है। देखो हमने आपको जो नेगेटिव लिस्ट है, जो नेगेटिव लिस्ट जो शेड्यूल 3 है, वो हमने आपको प्रोवाइड कराती है। तो आपको दोबारा से आपको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो हमने जो नेगेटिव लिस्ट है, आपको 6 नेगेटिव लिस्ट हमने बताई है। तो ए है, ए में हमने आपको क्या बताया, ए में हमने बताया है जो भी हमारे जो एक्शनेबल क्लेम है उस पर हमारे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, किसके छोड़ के, जो लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग को छोड़कर। सेकंड हमने बताई थी जो सेल ऑफ द बिल्डिंग एंड द सेल ऑफ द लैंड, बी यानी बिल्डिंग, ठीक है ना, सेल ऑफ द बिल्डिंग और सेल ऑफ द जो लैंड है उसमें भी हमारा जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड हमने बताया था, जो थर्ड बताया था वो बताया था जो भी सर्विस प्रोवाइड की जाती है कोर्ट और ट्रिब्यूनल द्वारा, तो उसमें भी हमारी कोई भी जीएसटी ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। डी हमने बताया, डी यानी ड्यूटी किसकी, ड्यूटी जो हमारे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं किसके द्वारा, एमपी द्वारा,
MLA द्वारा, जो मेंबर ऑफ पंचायत है, मेंबर ऑफ द जो म्यूनिसिपलिटी है, न्यायपालिका जो सदस्य, मेंबर ऑफ द जो हमारी लोकल अथॉरिटी है, उन सभी द्वारा जो भी ड्यूटी की जाती है या फिर कोई भी फंक्शन कोई भी कार्य किया जाता है तो उन सभी पे भी हमारा GST एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, ये हमने आपको बताया था। जो भी हमारा एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है उसके रिलेशनशिप पे जो कोई भी हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उस पर भी हमारा कोई भी GST एप्लीकेबल उस पर नहीं होता है। आगे हमने जो आपको जो जो लिस्ट बताई है उसमें आपको जो फ्यूनरल जो हमारे जो अंतिम संस्कार किया जाता है, दफन किया जाता है, यदि फिर हमारे शमशान या मुद्रा घर से संबंधित जो भी हमारी एक्टिविटी की जाती है, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उस पर भी हमें कोई भी GST का ये जो रूल्स है GST हमारे लागू नहीं होते हैं, नेगेटिव लिस्ट में हमें शामिल करते हैं। आई होप आपको जो GST नेगेटिव जो लिस्ट है ये आपको एक ही क्लास में आपको अच्छे से याद हो गई होगी। हमने आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है, ठीक है। आगे हम आपको जो आगे जो क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं वो जो सेक्शन 8 है, जो हमने कंपोजिट सप्लाई और जो मिक्स जो सप्लाई बताई थी, तो वो हमने आपको आगे क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो जाती है फिर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कम पढ़ो लेकिन छोटे छोटे पार्ट में यदि हम करके पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है, ठीक है ना। ओके, तो हमारे जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्लास को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। ओके, अपने जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है ये अपने आपका खुद का चैनल है। यदि आप इसको सपोर्ट करते हैं तो हम आपकी जो स्टडी है उसको में और ज़्यादा इंप्रूव कराने की कोशिश करते हैं। हर जो कॉमर्स का हर सब्जेक्ट होगा हम आपको हर सब्जेक्ट के जैसे हमने जो इनकम टैक्स आपको कंप्लीट करा चुके हैं, अब GST आपको कंप्लीट कराएंगे। आगे जो भी हमारा चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर ऑडिट, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टैटिक्स, ठीक है ना, जितने भी हमारे जैसे चाहे वो NTU जैसे नेट से संबंधित कोई भी हो या फिर हमारा जो RPC असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसे भी हमारा कॉमर्स का जो भी सिलेबस में जो भी अपने सब्जेक्ट आते हैं सभी को हम आपको धीरे धीरे अपने चैनल पे आपको क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को आपको इसमें जैसे मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल जो हमारा बिजनेस है, सभी को हम आपको इसे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स से सभी जो भी हमें टोटल सब्जेक्ट की कोई इसमें वो नहीं है, सब्जेक्ट हम हर टोटल सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाएंगे और विद बहुत अच्छी तरीके से आपको डीप में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका सिर्फ एक काम है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, ओके, चैनल को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।